तकदीर उन्हीं की बदलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रास्ते भी चलकर आते हैं खुद जिसके जुनून खास होते हैं। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में, क्योंकि मुश्किलें भी हार मान जाती हैं जिनके हौसले पहाड़ होते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और महीने की राशिफल में। इस मंथली राशिफल में हम मई महीने को जानेंगे कि कैसे मई के महीने हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसको प्लान करना है और क्या हमारे साथ होने वाला है, ताकि हमारा भविष्य जो है बिल्कुल भी अंधकार में ना रहे। जो भी होने वाला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें पहले से ही पता हो और हम उसके हिसाब से कार्य कर सकें। So let's get started. ये राशिफल जैसा कि आप जानते हैं आपकी चंद्र राशि जो है, जो सही आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग है और साथ में जो मुझे आभास शक्ति है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं इस महीने के खास तीज त्योहार या फेस्टिवल्स क्या है। 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 11 मई को नरसिंह भगवान जी की जयंती है, साथ में मदर्स डे भी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 13 मई को नारद जी की जयंती है। 23 मई को अपरा एकादशी है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। 27 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती है, हमारे इष्ट देवता का हैप्पी बर्थडे है। साथ ही उस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। चलिए एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है कर्क राशि अपनी नीच राशि में ही इस महीने बने रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को चेंज कर रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मेष राशि में 31 मई को परिवर्तन करेंगे। शनि अभी इन्होंने परिवर्तन किया है तो ये मीन राशि में बने रहेंगे। राहु 18 महीनों बाद 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु का भी चेंज हो रहा है। 18 मई को ये भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ भोले बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हम आज राशिफल देख रहे हैं, हमसे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये मैच करेगा भी कैसे, ये तो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है। आप अगर मई का राशिफल देख रहे हैं तो अप्रैल में तो वो घटना नहीं घट जाएगी। हाँ, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन होगी मई में। और यहाँ तक कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 2-3 तारीख जून तक भी वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे आपने जो हवाई बातें करते हैं कि हमें आजमाने के लिए महीना रुक जाओ और फिर देखना क्या क्या होता है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं जो महीना है मई का आपके लिए कैसा जाएगा। इस महीने में आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे भी करते हैं लेकिन इस महीने कुछ ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट से आप जुड़ सकते हैं, किसी तरीके के कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो ऑलरेडी ऐसा कोई सोशल वर्क करते हैं। वहां से भी आपको लाभ की प्राप्ति जो है वो होगी, नाम सम्मान बढ़ेगा, काफी मैच्योरिटी आएगी, मन में काफी संतोष और धैर्य बनेगा ये कार्य करने से। तो हेल्पफुल तो इस समय में आप बहुत ज्यादा होने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास जितना है पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसको यूज कीजिए, फिर एक्स्ट्रा हो तो किसी की हेल्प कीजिए, क्योंकि हेल्प मांगने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग इस समय में आने वाले हैं। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आपका कोई थर्ड आई जो है वो खुल सकता है, या आपको कुछ विवेक जागृत हो सकता है, नया ज्ञान हो सकता है, अच्छे से एकदम यूरेका मोमेंट हो सकता है। किसी की यहाँ पे जो उनका थर्ड आई चक्र होता है, तीसरी आंख जहाँ होती है, वहाँ आपको एकदम टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, आपको कुछ दिखाई दे सकता है, आपको कुछ सपने में कुछ आ सकता है। मतलब कुछ मई के महीने में आपको किसी तरीके का अकल्ट या किसी तरीके का मिस्टिज्म, स्पिरिचुअल कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभव इस समय में होने वाले हैं। उससे रिलेटेड आप कोई अनुष्ठान भी कर सकते हैं। पूजा के बाद किसी के साथ ऐसी चीजें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ या ध्यान के बाद लेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन कोई प्रोफाइल बना सकते हैं और वहाँ से किसी पार्टनर को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, या कहीं किसी जगह पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वहाँ आप दूल्हा और दुल्हन के, मतलब वुड बी दूल्हा दुल्हन के, वहाँ से आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। इस समय में कुछ सिलेक्शन करने को आपको मिलेगा, फोटो किसी की दिखाई जा रही है आपको, उसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे काफ़ी लोगों के लिए इस समय दिख रहा है। जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर को साथ ऐसा हो सकता है कि उनको कोई फोटो दिखाई जा रही है, उनकी शादी के रिश्ते की बातें चल रही हैं और आप उनके पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, हाँ नहीं करना है, और मतलब कहीं ना कहीं आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको छोड़ के ना चले जाए। वो डर जो है वो मई के महीने में आपको सताता रहेगा। किसी का एंकल ट्विस्ट हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप ऐसी पोजीशन में ना बैठें या तेज ना भागें कि आपका एंकल जो है वो मुड़ जाए, आपकी जो पैर है वो ट्विस्ट हो जाए, ऐसा उस पर ध्यान रखना है। इस समय में कबूतर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, किसी तरीके की कोई साइंटिफिक मूवी, फिक्शन मूवी, ऐसी कुछ भी आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सितारे और बहुत पिजन, कबूतर या सफ़ेद जो पिजन होते हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब यहीं से बैठे बैठे उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम उनको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरुमा, जो आपने इस वीडियो में फॉरेन करेंसी और ट्री की बात की है वृश्चिक राशि की, वह मेरे साथ बिल्कुल है। मैं डॉलर में ट्रेड करती हूँ, पॉपुलर ट्री फार्मर हूँ। वाइफ की रिलेशन की बात अभी 2 मिनट पहले ही हुई। आई रिसीव्ड मैक्सिको ऑफर इंटरनली फ्रॉम माई कंपनी। थैंक्स गुरुमा। जैसे कि आपने बोला मेरे हस्बैंड के हेडेक और चक्कर वाली बात, गुरुमा ये रिश्ते वाली बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बताई है। सीरियसली गुरुमा। गुरुमा, आई एम अप्रिशिएट योर प्रिडिक्शन। जय गुरुमा, आपने जो आज की राशि बताई है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, वो बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ हमारे हिस्सा बंटवारा की लड़ाई चालू है। प्रणाम गुरुमा, आपका बात 100% सही हुआ। पिछले वीडियो में आप बोले थे खाना बनाते दिख रहे हैं। मैं कभी अपने लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन दीदी नहीं थी तो मैंने भांजे के साथ मिलकर खाना बनाया है। माँ, आपकी गुरुवाणी बिल्कुल 100% ट्रू है। राधे राधे गुरुमा, सही बोला आपने, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा हो, सच बोलते हो आप गुरुमा। आज 14 मार्च है, गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, मैं गया था और अपने आज ही कहा कि गुरुद्वारा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था गुरुमा आपने। राधे राधे। प्रणाम गुरुमा। कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 8 तक आपने बोला था तुम्हें पैसों के मामले में कोई धोखा मिलेगा, फ्रॉड निकले, आपने सच बोला। गुरुमा, सही कहा था आपने, जो बोले वही सब हुआ। गुरुमा, मेरे घर के सामने एक गौशाला है। गुरुमा, आप सही बोल रही हैं। गुरुमा, आप आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सटीक प्रिडिक्शन होती है और हम एक बार आपके दर्शन करके गए थे। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा प्रणाम। गुरुमा, आपका कहा 99% सही मैच हो गया है। अनरीडेबल माँ, जय शनिदेव। हम जो हर महीने दरबार लगाते हैं, आप लोगों से निःशुल्क मिलते हैं, जन्म कुंडली सबकी देखते हैं, उसके बाद जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ आता है, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम तारिका है और मेरी जॉब चली गई थी। गुरु माँ के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई है। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ में, तो फैमिली लाइफ को लेकर के आप थोड़े निराश इस समय में हो सकते हैं। आपने कुछ सोचा था लेकिन चीज़ें कुछ और निकल रही हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब कुछ हिडन पता चलेगा आपको आपके पार्टनर के बारे में या पार्टनर की फैमिली के बारे में, जिसे सोच करके आपका मन आप ऐसा लगेगा आपको जैसे कुछ गलती तो नहीं होगी चुनने में। तो ऐसी कोई फीलिंग्स किसी के लिए आ सकती हैं। जॉब की बात करें, अगर आपका जॉब अभी नहीं है तो डेफिनेटली इस मंथ में आपको जॉब मिलेगा। अगर आपका जॉब ऑलरेडी है तो कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं से तो एक्स्ट्रा पैसे आपको ज़रूर आएंगे। कुछ ना कुछ ज़रूर आपका ऐसा बनेगा जहां आपको पैसे आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, या जॉब में ही इंक्रीमेंट भी कुछ लोगों का हो सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में किसी ऐसे लेडीज से सावधान रहिए जो कि आपको के साथ फ्रॉड कर सकती हैं, या बहुत ज़्यादा सुंदर बन के आ रही हैं, या जानबूझ के आपको अटेंशन दे रही हैं, या आपको लालच दे रही हैं किसी चीज़ का, आपके साथ फ्लर्ट कर रही हैं, बातें कर रही हैं। बिजनेसमैन के लिए कोई लेडीज़ इस समय जो है वो खतरा बन सकती हैं, जो कि आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकती हैं, तो उससे प्लीज़ सावधान रहिएगा, उसका ख्याल रखिएगा। बिजनेस की वैसे बात करें तो बिजनेस आपके लिए अच्छा बना रहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों कोई आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से कुछ कस्टमर्स जो हैं वो आपके टूट सकते हैं। नए भी आएंगे लेकिन टूटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
बात करें अगर हम स्टूडेंट लाइफ की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका मन अपने फ्यूचर की प्लानिंग में, लव में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, इन चीज़ों में ज़्यादा लगते हुए दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में थोड़ा कम लग रहा है। आप अपने लाइफ पार्टनर को इमेजिन कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। एक हैप्पी लाइफ आपको कैसी चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ये डिस्कशंस जो हैं वो आपके मन में आएंगे। बात करें जिनका एग्जाम है, इस समय में एग्जाम देते हुए कहीं दूर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। रात को सोने में दिक्कत आ सकती है, या रात को इतना पढ़ाई करेंगे कि आप सोएंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। हेल्थ की बात करें तो देखो, टाइम टू टाइम आपको अपना खाना लेना पड़ेगा। मुझे इस समय ऐसा लग रहा है जैसे इतना बिजी आप हो जाएंगे, या किसी चीज़ में ऐसा मूड नहीं करेगा आपका, या कोई ऐसा बात जिससे आप खाने को स्किप कर रहे हैं, या टाइम पे खाना नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आपको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जुकाम जो है कुछ लोगों को होते दिखाई दे रहा है, रुमाल हर समय कैरी करना पड़ रहा है, बहुत नाक बह रही है, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस महीने हो रहा है, और लगभग 18 महीने बाद ये ट्रांजिट होता है, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है। अब ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेंगे, ये तो आपकी जो पर्टिकुलर जन्म कुंडली है उस पर पता चलेगा। और बिना जन्म कुंडली दिखाए जानना चाहते हैं तो हमारे राशिफल से जुड़े रहे, आपको वीकली पता चलता रहेगा कि वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु को अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ, जो इस महीने के महा उपाय हैं। दोनों राहु और केतु के लिए जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। राहु जो है अगर आपके खराब है कुंडली में, तो इसके लिए आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको उल्टा जो है सेवा भाव में लगना चाहिए, खासकर जो हरिजन होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत लाभ करेगा, राहु बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपने लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, या किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, वहां भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। केतु जीवन में यदि कष्ट दे रहा हो, आपको लगता है हर्डल्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एल्डरली, जो कि ओल्ड पीपल होते हैं, जो जिनका उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करने में लग जाइए। किसी भी प्रकार से तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी वृद्धाश्रम में भी सेवा दे सकते हैं। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक एक्टिविटी में है, या आप कोई पैसा देते हैं किसी को तांत्रिक एक्टिविटी का, किसी तरह के तंत्र मंत्र का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, केतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के ऊपर अगर आप एक ध्वज लगाते हैं, एक झंडा लगाते हैं, तो केतु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो वहां बहुत रोगी देखेंगे। उन रोगियों में से भी खासकर जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी किसी तरीके से सहायता कर सकें तो आपसे केतु बहुत प्रसन्न होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।